Hello students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं आपके साथ सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के डिप्लोमा कोर्स के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग 1 के वीडियो सीरीज़ का सेकंड लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुने समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ा दिया था उसका थोड़ा सा रिविज़न करवा देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया था। ये हमारा सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का। जो पिछले लेक्चर के हमारे लर्निंग आउटकम्स थे वो थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को परिभाषित करना, पहला था। दूसरा था हमारा अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तीसरा था हमारा एनलिस्ट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसके नोट्स और वीडियो भी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। जो बच्चे भूल गए हों थोड़ा सा उसे रिवाइज ज़रूर कर लें, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर सुने तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ये असाइनमेंट था आपका लास्ट क्लास का। अब आज जो हमें स्टार्ट करना है, आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, इन दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। प्रारंभिक एस्टिमेट क्या होता है, प्रारंभिक लागत कैसे निकालते हैं वो हमें समझना है। दूसरा है हमारा अंडरस्टैंड रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया। रफ कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है, उसे कैसे ज्ञात करते हैं, प्लिंथ एरिया के हिसाब से। तीसरा टॉपिक है हमारा आज का अंडरस्टैंड रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन क्यूबिक कंटेंट्स। क्यूबिक कंटेंट्स के हिसाब से रफ कॉस्ट एस्टिमेट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है। एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज एन अप्रॉक्सीमेट और रफ एस्टिमेट prepared to obtain an approximate cost in a short time. For example, while estimating the cost of a building work, the quantity of brickwork in the building would be measured in cubic meters. The total cost, which includes cost of materials. इसे हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, preliminary estimate is the approximate cost of the project that is calculated at the conceptual stage of a project when the project drawings and specifications are not available. A preliminary estimate is prepared. Still, it helps the client or contractor to make the initial budget and cost control plan. इसको हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ध्यान से इसे सुने। अप्रॉक्सीमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है, किसी भी कार्य की शुरुआत के पहले हमें एक अंदाज़न उसकी अनुमानित लागत का पता होना चाहिए। अनुमानित लागत कम समय में अनुमानित लागत प्राप्त करने के लिए तैयार अनुमानित या मोटा अनुमान है। उदाहरण के लिए एक भवन के काम की लागत का आकलन करते समय भवन में ईंट वर्क की मात्रा को घन मीटर में मापा जाएगा, कुल लागत जिसमें सामग्री की लागत भी शामिल होगी। प्रारंभिक अनुमान परियोजना की अनुमानित लागत है जिसे परियोजना के वैचारिक स्तर पर गणना की जाती है। जब प्रोजेक्ट चित्र और विनिर्देश उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रारंभिक अनुमान तैयार किया जाता है, फिर भी यह ग्राहक और ठेकेदार को प्रारंभिक बजट और लागत नियंत्रण योजना बनाने में मदद करता है। इसलिए प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाना भी बहुत आवश्यक है और ये परिभाषा भी हो गई आपकी कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होता क्या है। बार बार इसे सुनना, समझना, थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ना, फिर अपने नोट्स तैयार करते चलना। जो दूसरा टॉपिक है हमारा आज का वो है रफ कॉस्ट एस्टीमेट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया। Plinth area means the covered built-up area that is calculated at the floor level of any story or at the floor level of the basement. Plinth area is also known as built-up area and it refers to the total area captured by the building along with interior and exterior walls. The cost of construction is determined by multiplying plinth area with plinth area rate. The area is obtained by multiplying length and breadth outer dimensions of building. Plinth area
किसी भी बिल्डिंग का कौन सा एरिया होता है, जो फ्लोर का एरिया होगा, जहाँ पे आप घूमते फिरते हो, ऐसा समझ लो उसको। जो जहाँ पे जैसे वॉल है तो वॉल का एरिया नहीं लेंगे प्लिंथ एरिया में, बिल्टअप एरिया जितना बना हुआ है उतना। अब अपने को एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे आप? उस बिल्डिंग की लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके आपको एरिया पता चल जाएगा। फिर प्लिंथ एरिया रेट से उस एरिया को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। हिंदी में भी लिख दिया है मैंने, आपको समझ में अच्छे से आ जाए इसलिए। प्लिंथ क्षेत्र का मतलब होता है ढका हुआ निर्मित क्षेत्र जो किसी भी मंजिल के तल स्तर या तलघर के तल स्तर पर गणना की जाती है। प्लिंथ क्षेत्र को बिल्टअप क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है और यह आंतरिक और बाहरी दीवारों के साथ भवन द्वारा कब्जा किए गए कुल क्षेत्र को संदर्भित करता है। निर्माण की लागत को प्लिंथ क्षेत्र दर से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र को लंबाई और चौड़ाई भवन के बाहरी आयाम को गुणा करके प्राप्त किया जाता है। तो ये होता है आपका रफ कॉस्ट एस्टिमेट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। जिस भी बिल्डिंग का आपको लागत निकालनी है प्लिंथ एरिया विधि से, आपको उस बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करना है, प्लिंथ एरिया रेट से उसका मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया कैसे निकालोगे किसी भी बिल्डिंग का? उसकी लंबाई और चौड़ाई से गुणा करके। तीसरा टॉपिक है हमारा आज का रफ कॉस्ट एस्टिमेट based on cubic contents. Cube rate estimate of a building is obtained by multiplying plinth area with the height of a building. Height of a building should be considered from floor level to the top of the roof level. The rate per cubic meter is taken into consideration based on the costs of similar type of buildings situated in that location. The cost of a structure is calculated approximately as the total cubical contents volume of buildings multiplied by local cubic rate. The volume of building is obtained by length into breadth into depth or height. The cost of string, course, cornice, corbelling, etc. is neglected. एक भवन की गहन दर लागत का अनुमान भवन की ऊंचाई के साथ प्लिंथ क्षेत्र को गुणा करके प्राप्त किया जाता है। भवन की ऊंचाई को मंजिल के स्तर से छत के स्तर तक माना जाना चाहिए। उस स्थान पर स्थित समान प्रकार की इमारतों की लागत के आधार पर प्रति घन मीटर की दर पर विचार किया जाता है। एक संरचना की लागत की गणना स्थानीय क्यूबिक दर से गुणा की गई कुल सामग्री और इमारत की मात्रा के रूप में की जाती है। भवन की मात्रा लंबाई चौड़ाई इंटू गहराई या ऊंचाई से प्राप्त की जाती है। स्ट्रिंग कोर्स, कॉर्नेस, कॉर्बेलिंग आदि की लागत को नकार दिया जाता है। क्या होता है रफ कॉस्ट एस्टीमेट ऑन क्यूबिक कंटेंट्स में? जैसे अपन ने प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में बिल्डिंग का एरिया निकाला, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके और प्लिंथ एरिया दर से उसका गुणा कर दिया, तो हमें अंदाजन कॉस्ट मिल गई प्लिंथ एरिया विधि से। अब क्यूबिक विधि में हमको क्या करना है, जो एरिया आपने निकाला था उसी एरिया में लंबाई इंटू चौड़ाई वाले एरिया में उस बिल्डिंग की हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान बस ये रखना है कि जो भी बिल्डिंग की हाइट लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे? फ्लोर लेवल से टॉप ऑफ द रूफ लेवल तक, मतलब जो आपकी छत है उसकी थिकनेस को भी कंसिडर करना है। फ्लोर लेवल से ऊपर की छत के टॉप तक, तो वो जो हाइट आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया से, तो आपको उस बिल्डिंग की वॉल्यूम मिल जाएगी। अब आपको उस बिल्डिंग की वॉल्यूम जो मिली है उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूबिक रेट का, तो आपको क्यूबिक कंटेंट विधि से
अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ दैट बिल्डिंग ज्ञात हो जाएगा। जैसा प्लिंथ एरिया मेथड है वैसा ही क्यूबिकल कंटेंट मेथड भी है, बस क्यूबिकल कंटेंट में 3 डायमेंशन कंसीडर की जाएगी, प्लिंथ एरिया रेट मेथड में 2 डायमेंशन कंसीडर की जाएगी। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्लिंथ एरिया रेट मेथड और क्यूबिकल कंटेंट रेट मेथड में से दोनों में से कौन सा अच्छा है और क्यों, तो उसका जवाब ये है कि क्यूबिक कंटेंट मेथड ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि उसमें बिल्डिंग की ऊंचाई को भी कंसिडर किया जाता है। ज़्यादातर देखा जाए तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, हर रेसिडेंशियल बिल्डिंग की जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट होती है वो लगभग एक जैसी होती है। किसी किसी की अलग भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर एक नॉर्मल डायमेंशंस जो होते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के वो एक जैसे होते हैं। कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो उनके एक जैसे होंगे। तो हर चीज़ों का रेट अलग अलग होता है। उस हिसाब से अगर हम वॉल्यूम निकाल के कैलकुलेशन करेंगे तो जो बजट निकलेगा वो एक्चुअल जो कॉस्ट लगेगी उस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए, उसके अनुसार वो ज़्यादा एरर नहीं आएगी। तो प्लिंथ एरिया मेथड और क्यूबिक कंटेंट मेथड, इन दोनों में से क्यूबिक कंटेंट मेथड को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा त्रुटि रहित माना गया है। अब आपको असाइनमेंट करना है इस लेक्चर का। पहला असाइनमेंट आई होप गूगल क्लासरूम पे सभी बच्चों ने कर दिया होगा। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर दें। अपने घर पे बैठ के आराम से अपनी कॉपी में लिखें, पूरा टाइम लेके लिखें, अच्छे से अपने नोट्स तैयार करें। मोबाइल से या जैसे भी आपको पीडीएफ बनाना आता हो, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके उसका पीडीएफ बनाकर गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट को अपलोड ज़रूर कर दें, जिससे आपकी मार्किंग में हमें दिक्कत ना आएगी बाद में। असाइनमेंट करते चलें, अटेंडेंस लगाते चलें और बिना चिंता के इस वैश्विक महामारी के समय में भी अपनी पढ़ाई करते चलें। असाइनमेंट में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। एक्सप्लेन प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, एक्सप्लेन रफ कॉस्ट एस्टीमेट बेस्ड ऑन प्लिंथ एरिया, एक्सप्लेन रफ कॉस्ट एस्टीमेट बेस्ड ऑन क्यूबिक कंटेंट्स। 2 न्यूमेरिकल दिए हैं मैंने छोटे छोटे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ ₹900 पर स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ क्यूबिक कंटेंट, वॉल्यूम डायरेक्टली दे दिया है, ऑफ 400 क्यूबिक मीटर एट द रेट ऑफ ₹180 पर क्यूबिक मीटर। इन 2 न्यूमेरिकल्स में एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, एरिया की जगह आपको बिल्डिंग की लेंथ और विड्थ दे दे तो आप मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेना। वॉल्यूम की जगह आपको बिल्डिंग की लेंथ, विड्थ और हाइट भी दे दे तो आप उससे वॉल्यूम निकाल लेना और रेट से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सएप मैसेज पे या टेलीग्राम ग्रुप में साथ साथ में पूछते चलें। जो भी मेरे को डाउट्स आएंगे, आपको जो भी डाउट्स आएंगे उसके डाउट्स में अगले लेक्चर में पहले आपको वो समझा दिया करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ध्यान से इसे सुनें, समझें और अपने नोट्स बनाते चलें। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।